हेलो साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन को वास्तव में स्वस्थ और संतुलित बनाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? क्या महंगे विटामिन सप्लीमेंट्स या घंटों का वर्कआउट या फिर कठिन योगासन? असल में उत्तर बहुत सरल है। हमारे जीवन की नींव केवल तीन चीजों पर टिकी हुई है: नींद, पानी और सांस, यानी कि सोना, पीना और श्वास लेना। यह तीनों ही हमारे शरीर और मन को संचालित करने वाले सबसे मूलभूत सूत्र हैं, और यही इस किताब की आत्मा है। स्लीप, ड्रिंक, ब्रेथ। स्वस्थ जीवन के सरल सूत्र हमें यह सिखाती है कि अगर हमने इन तीन आदतों को सुधार लिया तो जीवन का हर पहलू खुद ही सही दिशा में चलने लगेगा। सोचिए, जब हम पैदा होते हैं तब हम सबसे पहले सांस लेते हैं। फिर धीरे धीरे जीवन चलता है और हर पल सांस हमारे साथ रहती है। सांस ही जीवन है। इसी तरह शरीर को टिकाने के लिए पानी सबसे जरूरी है। हम कई दिन बिना खाना खाए रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी के नहीं। और नींद नींद तो जीवन का सबसे बड़ा उपचार है। जब हम सोते हैं तभी शरीर अपने को सुधारता है, नई कोशिकाएं बनाता है और हमारी थकी हुई आत्मा को ताजगी देता है। किताब हमें याद दिलाती है कि आधुनिक दुनिया में हम इन सबसे सरल चीजों को सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर रहे हैं। हम देर रात तक जागते हैं, पानी की जगह जंक ड्रिंक पीते हैं और गहरी सांस लेने की कला को भूल चुके हैं। पर सच यही है कि जीवन को खुशहाल और निरोगी बनाने के लिए हमें फिर से इन तीन नींवों की ओर लौटना होगा। पहला सूत्र, नींद। जब हम नींद की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग इसे समय की बर्बादी मानते हैं, लेकिन असल में नींद ही वह प्रक्रिया है जो हमें जीवित और स्वस्थ बनाए रखती है। किताब कहती है कि एक औसत इंसान को दिन में 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए। यह नींद केवल आंखें बंद करने का नाम नहीं है, बल्कि गहरी नींद का वह समय है जब दिमाग के अंदर स्मृतियां व्यवस्थित होती हैं, तनाव हार्मोन कम होते हैं और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। जब हम नींद पूरी नहीं लेते तो केवल थकान ही नहीं आती, बल्कि धीरे धीरे हमारा दिमाग भी कमजोर होने लगता है। ध्यान केंद्रित नहीं होता, निर्णय लेने की क्षमता घटती है और यहां तक कि अवसाद और चिंता जैसी मानसिक बीमारियां भी नींद की कमी से जुड़ी होती हैं। सोचिए, अगर किसी ने रात भर नींद नहीं ली तो अगली सुबह उसका व्यवहार कैसा होगा? वह चिड़चिड़ा होगा, ध्यान नहीं लगेगा और शरीर में दर्द महसूस होगा। यही कारण है कि किताब नींद को प्राकृतिक दवा कहती है। नींद का सबसे अच्छा तरीका है कि हम हर दिन एक ही समय पर सोएं और जागें। सोने से पहले स्क्रीन यानी मोबाइल, टीवी और लैपटॉप से दूर रहें और कमरे का वातावरण शांत और अंधेरा रखें। किताब यह भी बताती है कि रात की नींद सबसे जरूरी है, क्योंकि शरीर की जैविक घड़ी यानी बायोलॉजिकल क्लॉक उसी पर आधारित है। रात को सोने और सुबह सूरज के साथ जागने की आदत हमारे हार्मोन को संतुलित करती है। अगर हम यह सूत्र अपनाएं तो जीवन में तनाव आधा हो जाएगा। दूसरा सूत्र, पानी। अब बात करते हैं पानी की। हमारे शरीर का लगभग 70% हिस्सा पानी से बना है। खून से लेकर दिमाग तक हर कोशिका को पानी चाहिए, लेकिन आधुनिक जीवन में लोग पानी को सबसे ज्यादा भूल जाते हैं। सुबह उठकर सबसे पहला काम होना चाहिए पानी पीना। यह न केवल शरीर की सफाई करता है, बल्कि पाचन शक्ति को भी मजबूत बनाता है। किताब कहती है कि दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, लेकिन याद रखिए, यह पानी शुद्ध और स्वच्छ होना चाहिए। बाजार के मीठे ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक को पानी का विकल्प कभी मत समझिए। वह शरीर को फायदा नहीं, बल्कि नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आप थकान महसूस कर रहे हैं तो सबसे पहले पानी पिएं। अक्सर हमारी थकान प्यास की वजह से होती है। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो खून गाढ़ा हो जाता है और ऑक्सीजन हर अंग तक सही से नहीं पहुंचती। यही कारण है कि पानी पीते ही हमें तुरंत हल्कापन और ऊर्जा महसूस होती है। पानी केवल प्यास बुझाने के लिए नहीं, बल्कि शरीर की सफाई के लिए भी जरूरी है। यह हमारी किडनी को स्वस्थ रखता है, त्वचा को चमकदार बनाता है और कब्ज जैसी समस्या से भी बचाता है। किताब में यह भी बताया गया है कि अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो पानी आपका सबसे अच्छा साथी है। खाने से पहले 1 गिलास पानी पीने से भूख संतुलित होती है और ज्यादा खाने से बचाव होता है। पानी का सही समय और सही मात्रा हमारे जीवन को नई दिशा दे सकता है। तीसरा सूत्र, सांस। अब आते हैं सबसे मूलभूत सूत्र पर, सांस। हम दिन में लगभग 23,000 बार सांस लेते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमें सही तरीके से सांस लेना नहीं आता। हमारी सांस छोटी और उथली हो गई है। यही वजह है कि शरीर और दिमाग तक पूरा ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। किताब हमें सिखाती है कि गहरी सांस लेना सीखना सबसे बड़ा योग है। गहरी सांस लेने का मतलब है पेट तक हवा भरना।
धीरे धीरे सांस अंदर लेना और धीरे धीरे छोड़ना। इससे शरीर का तनाव तुरंत कम होता है, रक्तचाप संतुलित होता है और दिमाग शांत होता है। अगर आप हर दिन केवल 10 मिनट गहरी सांस लेने का अभ्यास करें तो यह आपके लिए ध्यान और दवा दोनों का काम करेगा। सांस का सीधा संबंध भावनाओं से है। जब हम गुस्से में होते हैं तो सांस तेज हो जाती है, जब हम डरते हैं तो सांस रुकने लगती है और जब हम शांत होते हैं तो सांस धीमी और गहरी होती है। इसलिए अगर हम अपनी सांस पर नियंत्रण पा लें तो भावनाओं पर भी नियंत्रण पा सकते हैं। यही कारण है कि योग प्राणायाम को जीवन का सबसे बड़ा साधन मानता है। किताब कहती है कि सांस केवल हवा नहीं बल्कि जीवन की ऊर्जा है। तीनों सूत्र का मेल। अब सोचिए, अगर हमने इन तीनों सूत्रों को अपना लिया, समय पर और गहरी नींद, पर्याप्त और शुद्ध पानी और गहरी सांस, तो क्या हमारा जीवन बदल जाएगा? बिल्कुल बदल जाएगा। किताब बार बार इस बात को दोहराती है कि स्वस्थ जीवन की कुंजी महंगी दवाइयों या जटिल तरीकों में नहीं बल्कि इन सरल आदतों में है। जो काम हम रोज करते हैं उन्हें ही अगर सही तरीके से करें तो जीवन स्वतः स्वस्थ स्वस्थ और प्रसन्न हो जाएगा। सोचिए, अगर आपका शरीर एक मशीन है तो उसकी असली मरम्मत कब होती है? दिन भर जब वह काम कर रहा होता है तब नहीं, बल्कि तब जब वह आराम करता है, यानी जब हम सो रहे होते हैं। इसलिए किताब कहती है कि नींद केवल थकान मिटाने का साधन नहीं बल्कि जीवन का रीसेट बटन है। हर दिन जब हम सोते हैं तो शरीर भीतर से खुद को सुधारता है। दिमाग दिन भर की सारी सूचनाओं को व्यवस्थित करता है। जो जरूरी है उसे याद में रखता है और जो बेकार है उसे मिटा देता है। अगर आप कभी पढ़ाई के समय ध्यान दें तो पाओगे कि अगर रात को नींद अच्छी ली है तो याददाश्त तेज हो जाती है, लेकिन अगर नींद अधूरी है तो याद की हुई बातें सुबह तक भूल जाती हैं। यही कारण है कि किताब कहती है कि नींद पढ़ाई और कामयाबी दोनों की जड़ है। आज की दुनिया में लोग इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। रात को देर तक मोबाइल चलाना, सीरीज देखना, सोशल मीडिया पर समय बिताना, ये सब हमारी नींद के सबसे बड़े दुश्मन हैं। पर याद रखिए कि ये कुछ घंटे की मस्ती हमारे जीवन की कई साल की सेहत छीन सकती है। किताब में लिखा है कि नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए हमें 3 चीजों पर ध्यान देना चाहिए। पहली बात है नियमित समय। हम रोज अलग अलग समय पर सोते और जागते हैं। कभी देर रात को सोना, कभी सुबह देर तक सोना, इससे शरीर की घड़ी गड़बड़ा जाती है। अगर हम रोज एक ही समय पर सोएं और सुबह एक ही समय पर उठें तो शरीर खुद अपनी लय में आ जाएगा। दूसरी बात है वातावरण। अगर हमारा कमरा शोरगुल से भरा है, अगर वहां रोशनी है, अगर हवा का प्रवाह नहीं है तो नींद गहरी नहीं आएगी। इसलिए किताब सलाह देती है कि सोने का स्थान साफ, शांत और अंधेरा होना चाहिए। अगर हल्की सुगंध जैसे लेवेंडर का इस्तेमाल किया जाए तो नींद और गहरी हो सकती है। तीसरी बात है मन की तैयारी। सोने से पहले दिमाग को शांत करना जरूरी है। अगर हम सीधे काम से उठकर या मोबाइल स्क्रीन से हटकर सोने जाएंगे तो नींद जल्दी नहीं आएगी। इसलिए किताब सुझाव देती है कि सोने से आधा घंटा पहले मोबाइल और टीवी से दूर हो जाएं। हल्की किताब पढ़ें या ध्यान करें। इससे दिमाग शांत होगा और नींद जल्दी और गहरी आएगी। अब बात करते हैं पानी की। किताब बताती है कि पानी केवल शरीर की प्यास बुझाने का साधन नहीं बल्कि जीवन का अमृत है। सोचिए, अगर शरीर एक पेड़ है तो पानी उसकी जड़ में पहुंचने वाली नमी है। बिना पानी के पेड़ मुरझा जाता है। वैसे ही बिना पानी के इंसान भी बीमारियों से घिर जाता है। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो सबसे पहले असर त्वचा पर दिखता है। चेहरा मुरझाया हुआ लगेगा, होंठ सूखे रहेंगे। फिर असर दिमाग पर आता है। ध्यान केंद्रित नहीं होता, बार बार सिर दर्द होता है और अगर कमी ज्यादा बढ़ जाए तो किडनी पर भारी असर पड़ता है। किताब कहती है कि हमें अपने शरीर को सुनना चाहिए। प्यास लगना शरीर का संकेत है कि पानी की जरूरत है, लेकिन आधुनिक जीवन में लोग इस संकेत को भी अनदेखा कर देते हैं। चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक को पानी का विकल्प मान लेते हैं, पर असल में ये सब शरीर से पानी और ज्यादा खींच लेते हैं। इसलिए सबसे अच्छा उपाय है कि हर घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी पिया जाए। जितना ज्यादा पसीना बहाएं उतना ज्यादा पानी पिएं। सुबह उठते ही सबसे पहले गुनगुना पानी पीना चाहिए। यह शरीर के अंदर जमा सारे विषाक्त पदार्थ बाहर निकाल देता है। अगर इसमें नींबू या शहद मिला लिया जाए तो पाचन शक्ति और बेहतर होती है। दिन भर खाने से पहले और बाद में सही समय पर पानी पीना चाहिए। किताब कहती है कि खाना खाते समय ज्यादा पानी न पिएं। खाने के तुरंत बाद भी पानी न पिएं। इससे पाचन रस कमजोर हो जाते हैं,
सबसे अच्छा है कि खाने से आधा घंटा पहले और 1.5 घंटा बाद पानी पिया जाए। अब आते हैं सांस पर। सांस वो सूत्र है जिसे हम सबसे ज्यादा हल्के में लेते हैं। सोचिए, अगर एक पल के लिए सांस रुक जाए तो जीवन खत्म हो जाता है। फिर भी हम सांस को महत्व नहीं देते। हम बस मशीन की तरह सांस लेते रहते हैं। लेकिन किताब कहती है कि अगर हमने सांस लेना सही तरीके से सीख लिया तो जीवन बदल जाएगा। सांस लेने का सही तरीका है नाक से लंबी गहरी सांस लेना और पेट तक हवा भरना। अधिकतर लोग केवल छाती तक सांस भरते हैं। इससे हवा पूरी तरह फेफड़ों तक नहीं पहुंचती। पर जब हम पेट तक सांस भरते हैं तो हर कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचती है। इससे शरीर में नई ऊर्जा आती है। किताब में कुछ सरल अभ्यास बताए गए हैं, जैसे कि सुबह उठकर खुली हवा में बैठें, 4 सेकंड तक सांस अंदर लें, 4 सेकंड तक रोकें और फिर 4 सेकंड तक सांस बाहर छोड़ें। इसे कुछ बार दोहराने से शरीर और मन दोनों शांत हो जाते हैं। इसी को आधुनिक भाषा में डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहा जाता है। योग में इसे प्राणायाम कहा जाता है। सांस का एक और अभ्यास है अनुलोम विलोम। इसमें एक नथुने से सांस अंदर लेना और दूसरे से बाहर छोड़ना। यह दिमाग के दोनों हिस्सों को संतुलित करता है, तनाव कम करता है और नींद को भी बेहतर बनाता है। अगर आप हर दिन केवल 10 से 15 मिनट सांस की कसरत करें तो आपके शरीर को किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। सांस शरीर को ऑक्सीजन देती है और ऑक्सीजन ही जीवन की असली ऊर्जा है। जब हम सही तरीके से सांस लेते हैं तो शरीर का हर अंग बेहतर काम करने लगता है। किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि नींद, पानी और सांस, ये तीनों साधारण दिखने वाले काम अगर सही तरीके से किए जाएं तो जीवन असाधारण बन सकता है। हमें किसी कठिन उपाय की जरूरत नहीं है, न ही महंगी दवाओं की, न ही बाहरी सहारे की। हमें बस अपने जीवन की लय को सही करना है। समय पर सोना, समय पर पानी पीना और हर दिन गहरी सांस लेना। यही जीवन को लंबा, स्वस्थ और खुशहाल बनाएगा। कभी सोचा है कि हम में से ज्यादातर लोग बीमार क्यों पड़ते हैं? क्या कारण है कि इतने अस्पताल हैं, इतने डॉक्टर हैं, फिर भी बीमारियों की संख्या बढ़ती जा रही है? असल कारण यही है कि हम जीवन की उन मूलभूत आदतों को भूल चुके हैं जो हमें स्वस्थ रख सकती हैं। हमने नींद को कम कर दिया है, हमने पानी को नजरअंदाज कर दिया है और हमने सांस की शक्ति को पूरी तरह भुला दिया है। यह किताब हमें बार बार याद दिलाती है कि जिंदगी को बदलने के लिए कोई जादुई उपाय नहीं चाहिए, बस इन 3 सरल आदतों को सुधारना है। आइए अब इन सूत्रों को जीवन शैली में अपनाने के व्यावहारिक तरीके समझते हैं। नींद को आदत बनाना। पहला कदम है नींद को प्राथमिकता देना। ज्यादातर लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, पर सच तो यह है कि हमारे पास समय है, पर हमने उसे गलत जगह बांट दिया है। हम सोशल मीडिया पर घंटों निकाल देते हैं, टीवी और मोबाइल पर देर रात तक जगे रहते हैं। किताब कहती है कि अगर आप नींद को समय देंगे तो बाकी सब काम खुद बेहतर तरीके से होंगे, क्योंकि नींद के बाद दिमाग तेज होता है, शरीर हल्का लगता है और काम की क्षमता दोगुनी हो जाती है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति दिन में 8 घंटे काम करता है पर नींद पूरी नहीं लेता तो उसकी क्षमता आधी रह जाएगी। पर वही व्यक्ति अगर 7 घंटे सोकर ताजगी से उठे तो 6 घंटे में ही उतना काम कर सकता है। यानी नींद समय की बर्बादी नहीं, बल्कि समय का सही निवेश है। नींद को आदत बनाने के लिए किताब कुछ छोटे छोटे उपाय बताती है। सोने से पहले हल्की सैर करें, गुनगुना दूध पिएं या फिर कोई शांत संगीत सुनें। ये सब दिमाग को शांत करने में मदद करते हैं। नींद जब एक लय में आ जाएगी तो शरीर खुद ही सही समय पर थकान महसूस करेगा और सही समय पर तरोताजा होकर उठेगा। पानी को दिनचर्या बनाना। अब आते हैं पानी पर। किताब कहती है कि पानी पीना केवल जरूरत नहीं बल्कि अनुशासन होना चाहिए। जैसे हम खाने का समय तय करते हैं वैसे ही पानी का भी समय तय करना चाहिए। सुबह उठकर खाली पेट पानी पीना सबसे अच्छा है, फिर नाश्ते से पहले, दोपहर के खाने से पहले, शाम को हल्का पानी और रात को सोने से कुछ घंटे पहले। अगर ये 5-6 समय निश्चित कर लिए जाएं तो शरीर में कभी कमी नहीं होगी। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें प्यास नहीं लगती इसलिए पानी कम पीते हैं, लेकिन किताब बताती है कि जब प्यास लगती है तब शरीर पहले से ही डिहाइड्रेट हो चुका होता है। इसलिए प्यास लगने का इंतजार मत कीजिए, हर थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा पानी पीजिए। यही असली तरीका है स्वस्थ रहने का। अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो पानी आपका सबसे बड़ा साथी है। खाने से पहले पानी पीने से पेट भर जाता है और आप ज्यादा नहीं खाते। साथ ही शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज होता है और वसा तेजी से जलती है।
पानी पचने में मदद करता है और कब्ज जैसी समस्या को भी दूर करता है। सांस को साधना। अब बात करते हैं सांस की। किताब कहती है कि सांस ही जीवन का संगीत है। अगर हमने सांस को साध लिया तो जीवन के हम हर पहलू को साध सकते हैं। जब भी तनाव आता है तो सबसे पहले सांस बदलती है, सांस तेज हो जाती है। जब भी शांति होती है तो सांस धीमी और गहरी होती है। तो क्यों ना हम सांस से ही शांति को बुलाएं। हर सुबह 5 से 10 मिनट गहरी सांस लेने का अभ्यास कीजिए। आंखें बंद कीजिए, धीरे धीरे लंबी सांस अंदर लीजिए, पेट को फूलने दीजिए, फिर धीरे धीरे छोड़िए। कुछ ही मिनट में दिमाग शांत हो जाएगा, तनाव आधा हो जाएगा और शरीर में नई ऊर्जा महसूस होगी। किताब यह भी बताती है कि अगर आप दिन में बार बार थकान महसूस करते हैं तो थोड़ी देर गहरी सांस लीजिए। 5 मिनट का यह अभ्यास आपको घंटों की ऊर्जा दे सकता है। सांस जीवन का वह उपहार है जो मुफ्त में हमें मिला है, पर हमने उसे समझना ही नहीं सीखा। किताब में कई ऐसी कहानियां दी गई हैं जिनसे पता चलता है कि ये छोटे छोटे सूत्र कितने बड़े बदलाव ला सकते हैं। एक कहानी है एक युवा कर्मचारी की। वह हमेशा तनाव में रहता था, रात को देर तक काम करता था, दिन में थका हुआ रहता था। उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया था। जब उसने इस किताब के 3 सूत्र अपनाए, रात को समय पर सोना, दिन भर पर्याप्त पानी पीना और सुबह 10 मिनट गहरी सांस लेना, तो केवल 2 महीने में उसकी जिंदगी बदल गई। वह पहले से ज्यादा काम करने लगा, उसका मूड हमेशा अच्छा रहने लगा और उसकी सेहत सुधर गई। दूसरी कहानी है एक महिला की जिसे बार बार सिर दर्द और थकान की समस्या रहती थी। डॉक्टरों ने दवा दी पर फर्क नहीं पड़ा। फिर उसने बस इतना किया कि हर दिन 4 लीटर पानी पीने लगी। पानी की कमी पूरी होते ही उसका सिर दर्द गायब हो गया। वह पहले से ज्यादा ऊर्जावान महसूस करने लगी। एक और कहानी है एक बूढ़े व्यक्ति की जिसने प्राणायाम को अपनी दिनचर्या बना लिया। वह हर सुबह पार्क में बैठकर आधा घंटा सांस के अभ्यास करता था। लोग कहते थे कि उसकी उम्र 70 साल है, पर उसकी ऊर्जा 40 साल के आदमी जैसी थी। वह हमेशा मुस्कुराता और स्वस्थ दिखता था। उसका राज यही 3 सूत्र थे। गहराई में संदेश। किताब का संदेश यही है कि जीवन को सुधारना कठिन नहीं है। हमें बड़े बड़े बदलावों की जरूरत नहीं है। सिर्फ छोटी छोटी आदतें अगर सही कर ली जाएं तो पूरा जीवन बदल सकता है। हम अपने शरीर को दवा की जरूरत से बचा सकते हैं, हम अपने मन को तनाव से मुक्त रख सकते हैं और हम अपने जीवन को लंबा और सुखी बना सकते हैं। आज की तेज रफ्तार दुनिया में लोग हमेशा कुछ नया खोज रहे हैं। नया जिम, नया डाइट, नया कोर्स, पर असली उपाय तो हमारे पास पहले से है। नींद, पानी, सांस, यही 3 मूल मंत्र हैं। यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। कल्पना कीजिए कि आपका शरीर एक मंदिर है। इस मंदिर में आप आत्मा निवास करती है। अब अगर इस मंदिर की देखभाल ही न हो तो क्या आत्मा शांति से रह पाएगी? नहीं। शरीर की असली देखभाल केवल 3 स्तंभों पर टिकी है, नींद, पानी और सांस। यह किताब हमें यही सिखाती है कि इन तीनों की अनदेखी करना आत्मघात के बराबर है। आजकल ज्यादातर लोग थकान, कमजोरी और तनाव से परेशान हैं। वे सोचते हैं कि इसका हल दवा या डॉक्टर के पास है, लेकिन किताब कहती है कि असली हल हमारे ही हाथ में है। हम अपने जीवन की इन छोटी छोटी आदतों को सुधार लें तो दवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नींद और मानसिक स्वास्थ्य। किताब में एक गहरी बात कही गई है। नींद और मानसिक स्वास्थ्य का रिश्ता बहुत गहरा है। अगर नींद पूरी नहीं होती तो मनोभाव असंतुलित हो जाते हैं, लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, निर्णय लेने की क्षमता घट जाती है और धीरे धीरे चिंता और अवसाद जैसे रोग जन्म लेते हैं। सोचिए, एक बच्चा जो समय पर सोता है और समय पर उठता है, उसका दिमाग हमेशा ताजा रहेगा, उसकी पढ़ाई में मन लगेगा, वह ज्यादा रचनात्मक होगा। अब उसी बच्चे की तुलना कीजिए उस बच्चे से जो देर रात तक टीवी देखता है और सुबह देर तक सोता है। उसका ध्यान बंटा रहेगा, वह बार बार थका हुआ महसूस करेगा और पढ़ाई में भी पीछे रह जाएगा। किताब कहती है कि मानसिक रोगों का सबसे सस्ता और आसान इलाज है नींद। अगर कोई व्यक्ति रोज गहरी नींद ले तो उसका मन खुद ब खुद स्वस्थ रहने लगेगा। पानी और शारीरिक ऊर्जा। अब बात करते हैं पानी की। किताब में यह बताया गया है कि पानी केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं, बल्कि शरीर को चलाने वाली असली ऊर्जा है। खून का बहाव पानी से ही संतुलित रहता है। मांसपेशियों को काम करने के लिए पानी चाहिए, दिमाग को संदेश भेजने के लिए पानी चाहिए,
यहां तक कि हमारे जोड़ भी पानी की वजह से लचीले रहते हैं। अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए तो सबसे पहले थकान आती है, फिर सिर दर्द पर, फिर ध्यान भटकने लगता है, फिर कब्ज और पाचन की समस्या, और अगर कमी लंबे समय तक बनी रहे तो किडनी को नुकसान होता है। यानी पानी की कमी धीरे धीरे शरीर को भीतर से कमजोर कर देती है। किताब यह भी बताती है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि कॉफी या चाय पानी का विकल्प है, लेकिन सच यह है कि इनमें कैफीन होता है जो शरीर से और ज्यादा पानी खींच लेता है। यानी जितनी कॉफी पीते हैं उतना ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। इसलिए सबसे अच्छा उपाय है कि दिन की शुरुआत पानी से हो और दिन का तो अंत भी पानी से हो। सांस और भावनाएं। अब आते हैं सांस पर। सांस वह धागा है जो शरीर और मन को जोड़ता है। अगर सांस तेज और उथली है तो मन भी बेचैन रहेगा। अगर सांस गहरी और धीमी है तो मन भी शांत रहेगा। यही कारण है कि योग में सांस को सबसे बड़ा साधन माना गया है। किताब कहती है कि सांस को नियंत्रित करना यानी भावनाओं को नियंत्रित करना। मान लीजिए किसी पर गुस्सा आ रहा है, अगर उस समय आप 3 बार गहरी सांस लें तो गुस्सा आधा हो जाएगा, क्योंकि गहरी सांस शरीर को तुरंत संदेश देती है कि सब सुरक्षित है। तनाव हार्मोन कम हो जाते हैं और दिमाग शांत हो जाता है। सांस का अभ्यास न केवल भावनाओं को संतुलित करता है बल्कि शरीर को भी मजबूत बनाता है। गहरी सांस लेने से फेफड़े मजबूत होते हैं, खून में ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, यानी बीमारियों से बचाव होता है। जीवन शैली में छोटे बदलाव। किताब कहती है कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए बहुत बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं है, बस छोटी छोटी आदतें सुधार लीजिए, जैसे रात को समय पर सोना, सुबह उठकर 1 गिलास पानी पीना, दिन भर में बार बार पानी पीना और रोज कुछ मिनट गहरी सांस लेना। ये छोटे बदलाव धीरे धीरे बड़े नतीजे देंगे। किताब एक उदाहरण देती है। एक व्यक्ति था जो हमेशा थका हुआ रहता था। वह सोचता था कि उसे कोई गंभीर बीमारी है, लेकिन जब उसने इन 3 सूत्रों को अपनाया, रात को समय पर सोना, दिन भर पानी पीना और हर सुबह प्राणायाम करना, तो 3 महीने में उसकी थकान गायब हो गई। वह पहले से ज्यादा ऊर्जावान और खुशहाल महसूस करने लगा। आधुनिक जीवन की समस्या। आज की दुनिया में लोग भागदौड़ में जी रहे हैं। हर कोई काम में व्यस्त है, हर कोई पैसे कमाने में लगा है, पर स्वास्थ्य की अनदेखी कर रहा है। लोग सोचते हैं कि जब बीमार होंगे तब इलाज कराएंगे, पर किताब कहती है कि क्यों ना बीमार होने से पहले ही बचाव कर लें। क्यों ना जीवन को इस तरह जिएं कि बीमारी पास ही ना फटके। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अगर स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, और अगर स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यह किताब उसी पुरानी सच्चाई को नए अंदाज में समझाती है। नींद, पानी और सांस, यही 3 अमूल्य धन हैं। अगर इन्हें संभाल लिया तो जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। सोचिए कि जब हम नींद, पानी और श्वास के इन 3 स्तंभों को समझना शुरू करते हैं तो जीवन का हर पहलू एक नई रोशनी से भरने लगता है। नींद केवल आराम करने की क्रिया नहीं, बल्कि यह हमारे मस्तिष्क और शरीर का रीसेट बटन है। जब रात में हम गहरी नींद में जाते हैं तो हमारी स्मृति बेहतर होती है, दिमाग से बेकार टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और अगली सुबह ऊर्जा से भरे हुए हम उठते हैं। लेकिन यही नींद अगर अधूरी रह जाए तो मस्तिष्क धुंधला हो जाता है, सोचने की क्षमता कम हो जाती है और शरीर थका थका सा महसूस करने लगता है। नींद की गुणवत्ता को सुधारने के लिए किताब में बताया गया है कि इसने पहले रोशनी को कम करना, नीली स्क्रीन से बचना और एक निश्चित समय पर बिस्तर पर जाना बेहद जरूरी है। यह आदत हमारे शरीर की जैविक घड़ी को संतुलित करती है और नींद को गहरी बनाती है। लेखक इस बात पर भी जोर देते हैं कि नींद केवल घंटों की गिनती नहीं, बल्कि उसकी गहराई और निरंतरता भी उतनी ही अहम है। अब बात करें पानी की, तो पानी केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। हमारे शरीर का लगभग 70% हिस्सा पानी से बना है। जब शरीर को पर्याप्त पानी मिलता है तो रक्त का प्रवाह सुचारू रहता है, कोशिकाएं सक्रिय रहती हैं और त्वचा दमकने लगती है। लेकिन जैसे ही शरीर को पानी कम मिलने लगता है तो सबसे पहले थकान, चिड़चिड़ापन और ध्यान की कमी जैसी समस्याएं सामने आती हैं। किताब में यह समझाया गया है कि पानी पीना एक सजग क्रिया होनी चाहिए, न कि केवल प्यास लगने पर की जाने वाली प्रतिक्रिया। लेखक कहते हैं सुबह उठकर सबसे पहला काम होना चाहिए 1 गिलास गुनगुना पानी पीना। इससे शरीर में जमा हुए टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और पाचन प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है। दिन भर में थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीना शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद है, बनिस्बत इसके कि हम एक साथ बहुत सारा पानी पी लें।
यह छोटा सा बदलाव हमारे शरीर की ऊर्जा को लगातार बनाए रख सकता है। तीसरा और सबसे अहम सूत्र है श्वास। सांसें केवल जीवन की धड़कन नहीं, बल्कि शरीर और मन को जोड़ने वाला पुल है। लेखक बताते हैं कि गहरी और सजग श्वास हमारी मानसिक शांति, शारीरिक ऊर्जा और भावनात्मक संतुलन की कुंजी है। जब हम सांस पर ध्यान देना सीखते हैं तो तनाव पिघलने लगता है और मन एकाग्र होने लगता है। यही कारण है कि योग, प्राणायाम और ध्यान को प्राचीन काल से ही सबसे प्रभावी साधन माना गया है। श्वास का अभ्यास केवल कुछ मिनटों का नहीं, बल्कि पूरे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। धीरे धीरे और गहरी सांस लेने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, कोशिकाएं ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं और मस्तिष्क को नई ऊर्जा मिलती है। लेखक सलाह देते हैं कि दिन भर में कम से कम 3 बार अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सुबह उठते ही, दोपहर में और रात को सोने से पहले। यह छोटा सा अभ्यास मन को शांत और शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। किताब में कई कहानियां और उदाहरण दिए गए हैं, जैसे एक महिला जो हमेशा तनाव और चिंता में रहती थी, लेकिन जब उसने गहरी सांस लेने की आदत डाली तो धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ और नींद भी गहरी होने लगी। वहीं एक व्यक्ति जो हमेशा थका रहता था, जब उसने पानी पीने की सही आदत डाली तो उसकी ऊर्जा दिन भर बनी रहने लगी। इन छोटे छोटे बदलावों ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। लेखक यह भी कहते हैं कि नींद, पानी और श्वास, ये तीनों मिलकर एक चक्र की तरह काम करते हैं। अगर इनमें से एक भी कमजोर हो जाए तो बाकी पर उसका असर पड़ता है। अगर नींद अधूरी हो तो सांसें उथली हो जाती हैं और पानी की कमी से शरीर जल्दी थकने लगता है। लेकिन अगर तीनों का संतुलन ठीक हो तो शरीर, मन और आत्मा तीनों स्वस्थ और ऊर्जावान बने रहते हैं। किताब का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हम अक्सर बाहरी साधनों की तलाश करते हैं स्वस्थ रहने के लिए, लेकिन असल में समाधान हमारे भीतर ही छिपा है। हमें केवल नींद को प्राथमिकता देना, पानी को आदत बनाना और श्वास को सजगता से लेना सीखना है। यही जीवन को आसान, संतुलित और आनंदमय बना देता है। सबसे पहले दिनचर्या की बात करें तो सुबह का समय सबसे कीमती होता है। नींद से उठते ही शरीर और मन दोनों को धीरे धीरे सक्रिय करना चाहिए। अचानक फोन पकड़ लेना या भागदौड़ शुरू कर देना शरीर को तनाव में डाल देता है। इसलिए किताब में बताया गया है कि सुबह की शुरुआत एक सरल आदत से होनी चाहिए, जैसे कि बिस्तर पर बैठकर 3 गहरी सांसें लेना और फिर धीरे धीरे उठना। इस छोटे से अभ्यास से आपका शरीर और दिमाग तुरंत एक सकारात्मक अवस्था में आ जाते हैं। इसके बाद पानी की बारी आती है। जागते ही एक गिलास गुनगुना पानी पीना सिर्फ शरीर को शुद्ध करने का काम नहीं करता, बल्कि पाचन शक्ति को भी जगाता है और दिन भर की ऊर्जा की नींव रखता है। अगर कोई चाहे तो इस पानी में कुछ बूंदें नींबू या एक चुटकी हल्दी भी डाल सकता है, जिससे शरीर को अतिरिक्त लाभ मिलता है। दिनचर्या का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है कामकाजी समय के बीच ब्रेक लेना। हम अक्सर लगातार काम में डूब जाते हैं और भूल जाते हैं कि शरीर और दिमाग को ऑक्सीजन की भी उतनी ही जरूरत है जितनी भोजन की। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि हर घंटे में सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी कुर्सी पर सीधा बैठकर गहरी सांसें लें। इस तरह के छोटे छोटे ब्रेक न केवल दिमाग को ताजा रखते हैं, बल्कि ध्यान और एकाग्रता भी कई गुना बढ़ा देते हैं। पानी पीने के मामले में एक व्यावहारिक तरीका यह है कि दिन भर पानी पीने की याद दिलाने के लिए मोबाइल में अलार्म लगाएं या अपनी टेबल पर पानी की बोतल हमेशा रखें। किताब कहती है कि प्यास लगने का इंतजार मत करें, क्योंकि जब तक प्यास लगे तब तक शरीर पहले ही हल्की डिहाइड्रेशन की अवस्था में पहुंच चुका होता है। अब बात करें रात की, तो सोने से पहले की आदतें हमारी नींद की गुणवत्ता तय करती हैं। रात का भोजन हल्का होना चाहिए और सोने से कम 2 घंटे पहले कर लेना चाहिए। किताब में यह भी कहा गया है कि सोने से पहले मोबाइल, लैपटॉप या टीवी की स्क्रीन से बचें, क्योंकि इनकी रोशनी दिमाग को यह संकेत देती है कि अभी दिन है और इससे नींद आने में देर हो जाती है। इसकी जगह अगर आप हल्की किताब पढ़ें, धीमा संगीत सुने या कुछ गहरी सांसों का अभ्यास करें तो नींद जल्दी और गहरी आएगी। श्वास को सजग बनाने के लिए एक और आसान तकनीक है 4 गिनती तक सांस लेना, 4 गिनती तक रोकना और फिर 4 गिनती तक छोड़ना। इस अभ्यास को दिन में कहीं भी किया जा सकता है, चाहे ऑफिस की मेज पर बैठे हों या घर के किसी काम में लगे हों। धीरे धीरे यह अभ्यास आपके मन को शांत और स्थिर करने लगेगा। किताब में यह भी सुझाव दिया गया है कि परिवार के साथ भी इन आदतों को साझा करें, जैसे बच्चों को सोने से पहले कहानी सुनाते समय उन्हें गहरी सांस लेने का अभ्यास कराना या पानी पीने को खेल बना देना। इससे पूरी फैमिली इन तीनों सूत्रों को जीने लगेगी और घर का माहौल भी सकारात्मक और ऊर्जावान हो जाएगा। सोचिए,
जब हम अपने जीवन की जड़ें मजबूत करना चाहते हैं तो हमें बड़े बड़े उपायों की तलाश नहीं करनी पड़ती, बल्कि सबसे बुनियादी और सरल सूत्र ही हमें सही दिशा दिखा देते हैं। नींद, पानी और श्वास, तीन ऐसे स्तंभ हैं जो हमारी पूरी सेहत को संभाले रखते हैं। नींद हमारे मस्तिष्क और शरीर को रीसेट करती है, पानी हर कोशिका को पोषण देता है और श्वास हमें अंदर से संतुलित और शांत बनाती है। यही तीनों मिलकर हमें ऊर्जा, ध्यान और खुशी का उपहार देते हैं। किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि स्वास्थ्य का रहस्य हमारे भीतर ही है। हमें किसी महंगे साधन, किसी कठिन उपाय या किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है। जरूरत है केवल आदतों को बदलने की, नींद को प्राथमिकता देना, पानी को सजगता से पीना और सांसों पर ध्यान देना। यही हमें बीमारी से दूर रखेगा और जीवन को भरपूर जीने की ताकत देगा। अगर कोई विद्यार्थी है तो ये तीन सूत्र उसे एकाग्रता और स्मरण शक्ति देंगे। अगर कोई नौकरी पेशा है तो ये आदतें उसे तनाव से बचाकर ऊर्जा से भरेंगी। अगर कोई बुजुर्ग है तो यह सूत्र उसे सहज और संतुलित जीवन देंगे। इस तरह यह किताब हर उम्र, हर परिस्थिति और हर व्यक्ति के लिए बराबर उपयोगी है। याद रखिए, जीवन लंबा तभी नहीं होता जब हम सालों तक जीते हैं, बल्कि तब होता है जब हर दिन को पूरी ऊर्जा, सजगता और खुशी से जीते हैं। नींद को अपनाइए, पानी को मित्र बनाइए और सांसों को साथी बनाइए। यही है स्वस्थ जीवन के सरल सूत्र, यही है जीवन जीने की असली कला। अगर आपको यह किताब का सारांश पसंद आया हो और आप चाहते हो कि ऐसे ही और जीवन बदलने वाले विचार आप तक पहुंचते रहें, तो बुक्स आर्टिकल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इन सरल आदतों से अपने जीवन को बेहतर बना सकें। याद रखिए, सेहत सबसे बड़ा खजाना है और इसे पाने का रास्ता बहुत ही आसान है। बस नींद को महत्व दीजिए, पानी को आदत बनाइए और सांसों को सजग कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक और किताब के सारांश के साथ। तब तक मुस्कुराइए, स्वस्थ रहिए और जीवन को पूरी ऊर्जा के साथ जीते रहिए। धन्यवाद।